Hello students, in today's lecture we will take up the next part of exercise 2.5. First 4 questions we have done and that were based on these identities. Let's revise those identities again. Now x plus y whole square. X plus y whole square, this is equal to x square plus y square plus 2xy. Sometime this term can be written here and plus y square on the other side. X minus y का square, x square plus y square minus 2xy. X square minus y square is x plus y into x minus y. और x plus a into x plus b, this is x square plus में a plus में b into x plus में a. Is it clear? And the last question we did on this identity, x plus y plus z का whole square. अब तीनों का whole square तो क्या होगा? x square plus y square plus z square. x square plus y square plus z square plus में 2 into first term into second term plus में 2 into second term into third term plus में 2 into third term into first term. Is it clear? So we will be doing questions based on this identity. ठीक है? One question we have done. In that one we have to apply this formula, and in this fifth question we are given this type of expression. We have to factorize it. We have to factorize it. अब देखिए इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं. ये फार्मूला हमने देख लिया. सपोज कीजिए ये वाली टर्म माइनस है, x प्लस वाई प्लस में ये या यहाँ पे माइनस जेड ले लें. माइनस जेड को क्या ले सकते हैं? ये आपने क्या ले लिया? माइनस जेड. इसको प्लस इंटू माइनस का जेड ले सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कीजिए. प्रॉपर वही आएगा. प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, हमने उसको ये प्लस ब्रैकेट में माइनस जेड इसलिए ले लिया ताकि आपको बिल्कुल सेम ऐसी आइडेंटिटी ये ना. इसमें क्या आ गया? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड प्लस में 2 इंटू माइनस जेड इंटू एक्स. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy और ये क्या आ गया? प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2zx. इज इट क्लियर? अगर अपने को ये एक्सप्रेशन दे रखा हो, हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हाउ वी विल गेट टू दिस वन? अब इसमें देखना है, सबसे पहले ये देखना है जो ये माइनस वाली टर्म है, क्योंकि यहां तो तीनों प्लस की आ गई. तीनों प्लस की आ गई, किसी के भी साथ में माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका रिजल्ट प्लस ही आना है. प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे माइनस जेड स्क्वायर कर दें तो रिजल्ट विल बी सेम. ओके, अभी हम इसको नहीं देख रहे, इसको ये दे रखा है. मान लो हमें नहीं पता इसका, हमें सिर्फ ये गिवन है, हमें सिर्फ ये गिवन है. अब इसमें हमें फैक्टराइज करना है, तो ये देखिए भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड थर्ड टर्म, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली 2 टर्म आ रही है. माइनस वाली 2 टर्म है, माइनस की 2 टर्म है, तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि जो ये 3 टर्म थी, ये जो 3 टर्म थी, इनमें से एक माइनस है. इनमें से तीनों में से क्या है? एक माइनस की है. अब माइनस की ये देखिए इन दोनों में कौन सी टर्म आई हुई है, उसी को हम माइनस की ले लेंगे. इन दोनों में कौन सी टर्म आई है? जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है. तो दोनों में कौन सी टर्म है? जेड. तो दोनों में जेड है तो हम जेड को माइनस लिख लेंगे. क्या लिख लेंगे? प्लस में माइनस का जेड स्क्वायर प्लस में माइनस का जेड स्क्वायर. अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का प्लस में थर्ड टर्म का स्क्वायर, और ये तो ऑटोमेटिक इनको 2 into x into y 2 into this ये आ जाएगा, 2 into this ये आ जाएगा. अब सीधा हमें इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, हम सीधा ये लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस में माइनस जेड, सीधा माइनस जेड का होल स्क्वायर और बस इसको लिखते हैं. समझ में आ गया में कि कैसे ये दे रखा हो, हमें कैसे सर्च करना है कि इन तीनों में से कौन सी टर्म नेगेटिव है. अगर वो आपने प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया तो क्वेश्चन आपका होगा, और ये 2 या 3 मार्क्स में आता है.
आपकी वो इसमें एग्जाम। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5th। वी हैव टू फैक्टराइज दिस वन, वी हैव टू फैक्टराइज दिस वन एंड सेकंड पार्ट इज दिस वन। अब फर्स्ट में देखिए भाई, इसको हम किसी तरीके से कि तीनों टर्म्स ये क्या है 4x², 3y², 16z²। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले हम इनको स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2² × x² क्या आ गया? 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस में 16 4 का स्क्वायर z² तो क्या आ गया 4z का स्क्वायर प्लस में। अब इनको हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इनसे तो हमें ये देखना है कि कौन सी टर्म, ये जो दो नेगेटिव की टर्म है इनमें कौन सी टर्म दोनों में आती है। तो देखिए भाई, ये x से रिलेटेड है, y से, z से। अब x y वाली तो नहीं है, ये इसमें और इसमें कौन सी टर्म है? z है। कौन सी टर्म है? z। समझ गए? ये यानी कि दोनों नेगेटिव की टर्म है, दोनों में z है, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है? नेगेटिव ले लेंगे। थर्ड टर्म कौन सा? इसको हम नेगेटिव लिखते, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4z² भी 16z² होता है, -4z² भी 16z² होता है। और इसको अब लिख लीजिए, कोई ज्यादा बेशक से इसको आप देखिए 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, 2 × अब इसको नहीं देखना, इसमें से आपने देख लिया कि माइनस की टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म हमने पता चल गया माइनस है, हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको नहीं देखते, हम सीधा फार्मूला 4 करते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस में 2 × फर्स्ट टर्म 2x × सेकंड टर्म 3y प्लस में 2 × सेकंड टर्म 3y × -4z प्लस में 2 × -4z × फर्स्ट टर्म दैट इज 2x। इज इट क्लियर? अब देखिए भाई 2 2 4 3 12xy है, प्लस × माइनस 2 3 6 4 24yz है, और प्लस × माइनस 2 4 8 8 2 16xz है। ठीक है, ऑटोमेटिक वही बन जाना है। ऑटोमेटिक हमने इसी को एक फार्मूले को आगे लिख दिया, यहाँ से हमने माइनस का देख लिया था, इसी को आगे लिख दिया, तो ये जो है यही टर्म है, इन्हीं का फैक्टराइज फॉर्म है। अब देखिए, अब आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या है भाई? लिखेंगे आप आइडेंटिटी क्या है भाई? x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, तो ये क्या बन गया भाई? दिस इज, ये इसको आप आइडेंटिटी को ब्रैकेट कर दीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब हम इसी को प्रोसीड करेंगे आगे। तो क्या आ गया? 2x प्लस में 3y माइनस में प्लस -4z प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4z का होल स्क्वायर। और फैक्टराइज है तो ये पावर 2 है, तो दो बार इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। 2x प्लस 3y प्लस में 3y माइनस में 4z, और ये 2x प्लस 3y माइनस 4z। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें भी हमें पहले तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब 2x², 2 किसका स्क्वायर है? अब यहाँ पे लिखता है कहीं कहीं पे हमें √2 भी आता है, तो 2 किसका स्क्वायर है? ये x² है। 2 किसका स्क्वायर? √2 का स्क्वायर। क्या है? √2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज √2x का होल स्क्वायर प्लस में y²। अब ये 8 किसका स्क्वायर है? √8 का स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर है? √8। व्हाट इज √8? √8 क्या है? 2 × 2 × 2 का स्क्वायर। अब ये एक सेट बाहर ले लेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8 किसका स्क्वायर है? √8 का स्क्वायर। √8 क्या है? 2√2। तो भाई ये क्या हो गया? ये हो गया 2√2z का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो टर्म नेगेटिव है। दो टर्म क्या है? नेगेटिव। इन दोनों में कौन सी टर्म यूज हो रही है? इन तीनों में से ये क्या है? -2√2xy प्लस का 4√2yz, और यहाँ पे -8xz। तो भाई x वाली टर्म दोनों में है।
x वाली टर्म इन दोनों में है, यानी कि x वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव टर्म है। √2x का स्क्वायर या माइनस √2x का स्क्वायर, दिस इज सेम, तो आपने इसको लिख दिया। अब इसको मत देखिए, आपने यहाँ से देख लिया नेगेटिव टर्म, फर्स्ट टर्म थी, आपने यहाँ नेगेटिव लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, जैसे कि अपने पास साइन की होती है, प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू माइनस √2x इंटू y, प्लस में 2 इंटू y इंटू 2√2z, और प्लस में 2 इंटू दिस वन 2 इंटू 2√2z इंटू फर्स्ट टर्म कितना है माइनस √2x। अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू, ओके। तो ये आईएनटी बन गई, तो आईएनटी लिखनी है आपको। आईएनटी कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस में 2xy 2yz प्लस में 2zx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आईएनटी यूज होगी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस √2x प्लस का y प्लस का 2√2z इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस √2x प्लस का y प्लस में 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस में 2√2z। इज इट क्लियर? समझ गए भाई? तो अच्छे से आप आईएनटीज को लर्न कर लेंगे और उनको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा यू विल थिंक लॉजिकली एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। Now let's see next two INTs and their application. The INT x plus y का whole cube, x plus y का whole cube. This will be equal to x cube plus में y cube, x cube first term का cube plus second term का cube plus में 3 into first term का square into second term plus में 3 into first term इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। क्या है x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि इस टर्म को हम बाद में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं x क्यूब प्लस में, इसको पहले लिखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू y स्क्वायर, और इसको बाद में प्लस का y क्यूब। ठीक है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकेंड टर्म का क्यूब। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और कई बार क्या भी होता है कि इसमें से इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लें, 3xy कॉमन आ रहा है, 3xy कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया x प्लस में 3xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y। ये भी होता है, ये हमें जैसी जरूरत है क्वेश्चन की उसी अकॉर्डिंग इनको हम लिख लेते हैं, उसी को हम यूज कर लेंगे। अब x माइनस वाई का क्यूब, अब जहां पे भी y की पावर ओड है, जहां पे भी y की पावर ओड है वो टर्म्स क्या हो जाएंगी नेगेटिव। y की पावर ओड कहां पे है, यहाँ पे, ये नेगेटिव हो जाएगा। y की पावर ओड 1 है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो y का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो फार्मूला क्या बन गया x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर। ठीक है भाई, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर। या हम इसको माइनस y क्यूब को बाद में लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर, और इसको माइनस y क्यूब को बाद में लिख लेते हैं। या इसकी तरह हमें लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3xy कॉमन ले लो। ये क्या होगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy कॉमन ले लिया, माइनस 3xy कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x, यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये इज इट क्लियर? इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीस आईएनटीज। नाउ
राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये दे रखा है 2x + 1, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इसको 2x को x मानिए, 1 को y मानिए। तो आइडेंटिटी कौन सी लगी भाई? ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। हम ये यूज करेंगे भैया, ठीक है। इनमें x³ प्लस में 3 × x² × y प्लस में 3 × x × y² प्लस में y का क्यूब। तो पहले तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज x + y का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x³ प्लस में 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर × सेकंड टर्म प्लस में 3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का क्यूब। तो कितना हो गई? 2x + 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस में 3 × 2x का स्क्वायर × सेकंड टर्म प्लस में 3 × 2x × सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का क्यूब 1 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 का क्यूब कितना होता है? 8x³ 2 का स्क्वायर 4 4 3 = 12 × 1 प्लस का 12 और ये x² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 3 = 6x प्लस में 1। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए आइडेंटिटी क्या होगी? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आइडेंटिटी ये आ गई। तो हम इसको यूज करेंगे -³ वाली टर्म को लास्ट में लिखें, ठीक है भाई। तो क्या लिखें? आइडेंटिटी क्या होगी भाई? इसमें ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए आइडेंटिटी कितना? x³ x माइनस y का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x³ माइनस 3 × x² × y प्लस में 3 × x × y² माइनस y³। ओके, अब ये आइडेंटिटी होगी भाई। अब इसमें लिखिए 2a - 3b का होल क्यूब। अब क्या होगा? फर्स्ट टर्म का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2a का स्क्वायर × सेकंड टर्म 3b प्लस में 3 × फर्स्ट टर्म 2a × सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस में सेकंड टर्म का क्यूब 3b का, ठीक है। 2a का क्यूब कितना आ गया? 2 का क्यूब 8a³ माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a², 4 3 = 12 12 3 = 12 3 = 36 और a² b प्लस में अब ये 3 का स्क्वायर 3b का स्क्वायर 9 9b 9b², 9 2 = 18 18 3 = 54, ठीक है। अब 54b² माइनस 3 का क्यूब कितना होगा? 27b²। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ab², अच्छा 54 ये a रह गया भाई, 54 ab रह गया, ये b का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन। आइडेंटिटी क्या होगी इसमें? माइनस प्लस है, आइडेंटिटी क्या होगी भाई? x प्लस में y का होल क्यूब x³ प्लस में 3 × x² × y प्लस में 3 × x × y² प्लस में y का क्यूब। तो दिस इज 3/2x प्लस में 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस में 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3/2x का होल स्क्वायर × फर्स्ट टर्म प्लस में 3 × 3/2x × 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का क्यूब। कितना हो गया भाई? 3/2x का क्यूब 3 का 27/8x³ प्लस में 3 × कितना 9/2 का स्क्वायर 4x²। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 × एनीथिंग वही हो जाएगा और प्लस में 3 3 = 1 का स्क्वायर 1 × 9 9/2x प्लस में 1 का क्यूब कितना होगा 1, ठीक है। दिस इज 27/8x³ प्लस में 27/4x² प्लस में 9/2x प्लस में 1। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। दिस इज आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी है? नेगेटिव वाली। आइडेंटिटी इज
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस में 3xy² माइनस वाई क्यूब। इज इट क्लियर? ना, x माइनस 3/2 वाई का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 3/2 वाई प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3/2 वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 3/2 वाई का होल। कितना आ गई? एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए 3x², ये 3 3 जा 9/2 x² वाई प्लस में, अब कितना 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4, तो 9 3 जा 27/4 x² माइनस 27/8 y। Is it clear? This was all about to relate to question number 6. Next question is evaluate the following using suitable INTs. First is 99 का क्यूब, 99 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप? 100 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है? बेसिक सा 100 माइनस 1 का क्यूब, ये फार्मूला यूज करेंगे और सोल्व हो जाएगा। तो हम इसको रहने देते हैं, यू कैन डू ऑन योर ओन। लेट्स सी द सेकंड पार्ट, ठीक है? इसको आप कर लेंगे अपने आप। सेकंड पार्ट हम करते हैं 102 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस में 200 को प्लस 102 को क्या लिखते हैं? 100 प्लस में 2 का क्यूब। तो कौन सी आईएनटी लगेगी इसमें? फर्स्ट आईएनटी, ठीक है? ये वाली x प्लस वाई का क्यूब, x क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस में 3xy² प्लस में y का क्यूब। आईएनटी x प्लस वाई का क्यूब। आईएनटी हर बार लिखनी है भाई आपको, x क्यूब प्लस में 3x² वाई प्लस में 3xy² प्लस में y का क्यूब। तो दिस इज 100 प्लस में 2 का क्यूब। कितना? 100 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का 100 का क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितनी आ जाएगी 1 के बाद 6 zeros, ठीक है भाई? प्लस में 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना 4 zeros 10,000 है, इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 का क्यूब कितना आ गया 8। कितनी जीरोस है? 6 1 2 3 4 5 6 प्लस में 2 3 जा 6 6 इंटू 10 तो कितना होगा 60,000 होगा, 4 जीरो प्लस में 3 4 जा 12 इंटू कितना होगा 1200 प्लस में 8, ठीक है भाई? इनको आपको ऐड करना है, ठीक है? ये रफ यूज कर लेंगे आप। कितना 1 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, ये रफ वर्क है आपका। प्लस में 60,000 4 में 1 2 3 4 एंड ये 6, फिर 1200 2 zeros 1 2 और ये 8 ऐड कीजिए 8 0 2 1 6 0, कितना आ गया भाई 1 0 6 1 2 0 8। Is it clear? Let's see question number part number 3. This is 998 का क्यूब। 998 का क्यूब राउंड फिगर्स में देखिए जीरोस हो काफी सारी, 1000 माइनस 2 कितना 1000 माइनस 2 का क्यूब। आईडी कौन सी लगेगी? ये कितना आईडी x माइनस वाई का क्यूब, कितना होगा x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस में वाई का क्यूब। 1000 माइनस 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब 1000 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 1000 का
स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म कितनी है 2, y कितना है 2, oh sorry this is minus, so we will take this term minus, और फिर आगे प्लस में 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस में सेकंड टर्म का 2, ये वही आइडेंटिटी, सो दिस इज द आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड, ठीक है। ये होगी टर्म नेगेटिव होगी, ये होगी टर्म नेगेटिव। चलो इसको देखते हैं। 1000 का क्यूब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे 1 के बाद में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 2 जा 6 इंटू 1000 का स्क्वायर, कितनी जीरोस होंगी 6, 1 2 3 4 5 6 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 1000 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब कितनी जीरोस है ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 6 इंटू 1 के बाद कितनी जीरोस थी 6, तो 6 इंटू 1 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस में ये कितना हो गया 12000 माइनस 8। अब क्या है भाई, प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे और माइनस वाली टर्म्स को हम अलग से ऐड कर लेंगे और उनको फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है, ये रफ और करना। 1 के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस और ये 3 जीरोस 1 2 3 और ये 12, इनको ऐड कीजिए, कितना आ गया भाई 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ये आ गया। और इसको माइनस का है, ये इसके बाद कितनी जीरोस है ये 6 और ये माइनस और माइनस साइन तो माइनस का आ जाएगा और ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये है यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे और फिर ये 5 जीरोस और फिर 6, तो 8 फिर 5 जीरोस 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, यानी कि ये नेगेटिव वाली टर्म, ये क्या थी नेगेटिव वाली टर्म थी, इसमें से ये पॉजिटिव वाली, इन दोनों का सम कितना आ गया, इन दोनों का सम आ गया भाई 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 माइनस में 6 1 2 3 4 5 और ये 8, ठीक है भाई। अब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 10 में से 10 माइनस 8 10 माइनस 8 2, फिर ये 9 यहाँ 1 बच गया 1, फिर ये 1 फिर ये 0, 10 में से 6 10 में से 6 4 और ये 9 और ये 9, ये आ गया 9 9 4 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन टू दिस, ओके। Let's see 8th question. Factorize each of the following. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² प्लस में 6ab²। अब हमें ये देखते हुए ये किसका स्क्वायर है, क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब। इसको क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू a³ क्या आ जाएगा 2a का क्यूब प्लस में b³ प्लस में, अब देखिए भाई आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है इसमें, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस में सेकंड टर्म का क्यूब प्लस में, और ये कुछ आगे है प्रोडक्ट। अब इसमें इस तरह से आपको देखते हैं क्या है, ये दे रखा है x³ प्लस y³ प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ओके। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस में सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर ये दे रखा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। और आगे फिर अगर माइनस में दे रखा है, यहाँ सेकेंड टर्म माइनस है y³ वाली, ये माइनस है और y वाली, मैंने बोला था कि अगर यहाँ माइनस है तो जो y में जिसकी पावर ओड होगी वो वाली टर्म क्या होगी नेगेटिव, तो y की पावर 3 और y की पावर 1 ये नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है।
फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 8 किसका क्यूब था? 2 का, 2a का क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में, अब हमें यहाँ तो हमने साइन देख लिया भाई ये पॉजिटिव वाला है, ये वाला सिस्टम है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब इसको ये मत देखिए क्या है, अब हम इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं जैसे उसको, ठीक है, उस आइडेंटिटी को, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म b प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 2a इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये यही है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, a स्क्वायर इंटू b और 2 3 जा 6 a b स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि इसको आपने ऐसे लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में। अब देखिए भाई ये आइडेंटिटी बन गई अपने पास, अब यहां लिखेंगे आइडेंटिटी क्या है भाई x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी है, इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि हम इसमें सीधा इसको ये मान लो यहाँ लिखी है हमने, ठीक है, और ये दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन गया भाई फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म b, तो क्या बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब। हमें फैक्टराइज करना था तो इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखिए, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b पावर 3 की, तो हमने 3 बार इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस का 225a। अब पहले दो टर्म्स को देख लेते हैं, उसी से हमारा पता चल जाएगा। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब है 5 क्यूब इंटू a क्यूब क्या होगा 5a का क्यूब। अब देखिए नेगेटिव वाला x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहां से हमने साइन देख लिया नेगेटिव वाले हैं तो हमें उस फार्मूले को आगे बढ़ाना है, इसको रहने दो, इसको देखने की जरूरत नहीं, आपने फार्मूला समझ गया। आप माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म क्या है 5a प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर 5a का स्क्वायर। देख लो भाई इस इनका ही फैक्टराइजेशन है ये, हमने इनको ज्यादा नहीं देखा, हमने तो साइन लिए यहाँ से और इसको आगे एक्सपेंड किया था, ऑटोमेटिक वही आ गया। देख लीजिए आप 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 27 5 जा 135a और 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225 और ये a स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आईडी लिख लो हम, आईडी क्या है भाई x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x माइनस y का होल क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब इसमें लिखेंगे हम दिस इज फर्स्ट टर्म कितनी है 3 माइनस सेकंड टर्म क्या है 5 3 माइनस 5a का होल क्यूब। फैक्टराइज में लिखना 3 बार लिख लीजिए अब, दिस इज 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। अब 27p क्यूब, 27 किसका क्यूब है भाई 3 का, क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू p क्यूब 3p का क्यूब माइनस 1/216 216 किसका क्यूब है 216 6 का क्यूब, तो कितना है इसको क्या मान सकते हैं देखिए भाई 1/6 का क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, अब क्या बनेगा तो ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1/216 को क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। अब देखिए भाई फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस में ये और ये प्लस का, तो कौन सी आएगी नंबर 8 लगे। ठीक है,
अब इसमें देखने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन इन्हीं का फैक्टराइजेशन ये आ जाएगा। क्या है? x माइनस वाई का क्यूब क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, माइनस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1/6, प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3p इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। बेशक से इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आ जाएगी। चलो हम रफ में एक बार देख भी लेते हैं, क्योंकि हमें अब देखो ये कितना है, इसको लिख लेते हैं। ये माइनस तो है ही, माइनस को छोड़ दो, ये 3 इंटू 3p का स्क्वायर कितना हो गया? 9p स्क्वायर इंटू 1/6, तो 3 1 जा 3, 2 जा कितना आ गया? 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर। और इसको भी देखिए 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर 1/36, 3 से 12, 3 से कितना 3 4 जा कितना आ गया? 1/4p, 1/4, और ये क्या था? 1/4। ठीक है भाई, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब क्या है? आईडेंटिटी लगी अपनी, क्या है? लिख लो आईडेंटिटी। आईडेंटिटी क्या है भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब ये क्या होगा? दिस इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, और ये 3p माइनस 1/6। ये आ गया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। We have to verify x cube plus y cube is equal to x plus y into x minus x square minus xy plus में y square। और ये तो देखिए x cube plus y cube था, और ये वेरीफाई करना है कि x cube minus y cube, x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square। यानी कि वेरीफाई करना, हमें इसको प्रूव करना है, और इसके बाद में ये दोनों भी अपनी क्या बन जाएगी? आइडेंटिटीज बन जाएंगी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, इन मैनी क्वेश्चन यू विल अप्लाई देम। अब हमें इसको प्रूव करना है, हमें इसको प्रूव करना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या है? एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई इंटू दिस वन। तो कौन सी आइडेंटिटी ऐसी से बात बनने की इसकी? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। तो हम ये लिख लेते हैं, हमें इसको प्रूव करना है। हमें कैसे प्रूव करना है? हम उससे पहले ये आइडेंटिटी लिखते हैं। इस आइडेंटिटी का हमें पता है, क्या है भैया? हमें ये पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। हमें पता है इस आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का। इज इट क्लियर? अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? अब हमें तो ये चाहिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक तरफ है, और ये सारा दूसरी तरफ ले जाके हम सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या है? x क्यूब प्लस वाई को इधर रखेंगे और इस सारे को उधर ले जाएंगे। उससे पहले लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इधर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इनमें देखिए, इनमें दोनों को यहीं आप उधर ले जा सकते हैं, ये फिर बाद में कुछ कॉमन ले लें या इधर ही कॉमन ले लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये माइनस 3x वाई। इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x वाई माइनस 3x वाई, माइनस 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, y। अब माइनस 3x वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? प्लस, और x वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? y। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस वाई का क्यूब है और x प्लस वाई, इन दोनों में से x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या कॉमन ले ले? x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं इसमें से और इसमें से। अब x प्लस वाई का क्यूब है, इसमें से x प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x प्लस वाई का स्क्वायर बच गया।
x प्लस वाई का क्यूब था, इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, और इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, -3x y। इज इट क्लियर? अगर ये कॉमन ले लिया आपने, क्वेश्चन आपका हो गया समझ। क्या ये x प्लस वाई, एक्सपेंड कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर और माइनस का 3xy। अब हो गया क्वेश्चन, x क्यूब प्लस y क्यूब, x प्लस y इंटू x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3xy, प्लस का 2xy माइनस का 3xy क्या होगा, माइनस xy, और ये प्लस का y स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस में y स्क्वायर। हो गया प्रूव। सेम वे इसको कर देंगे। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी आइडेंटिटी इनमें से यूज अप्लाई होगी, नेगेटिव वाली। कौन सी अप्लाई होगी, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव वाली मींस x क्यूब माइनस y क्यूब। ये ऐसे ऐसी टर्म किस में आ रही है, इसी में आ रही है, x क्यूब माइनस y क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। तो आइडेंटिटी क्या है अपने पास, आइडेंटिटी क्या है भाई, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस y का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू x माइनस y का होल क्यूब। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, हमें चाहिए x क्यूब माइनस y क्यूब एक तरफ है, इन दोनों को कर दीजिए कितना, x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y का क्यूब, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3xy 3x स्क्वायर y, और ये माइनस का 3x y स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y का क्यूब। इनमें क्या कॉमन आ गया, एक तो 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y 3xy कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ क्या बच गया x, माइनस में यहाँ क्या बच गया y। ठीक है भाई, इन दोनों सेट में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस y। क्या ले लिया कॉमन, x क्यूब माइनस y क्यूब। क्या आ गया भाई, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, x माइनस y कॉमन ले लिया। अब ये x माइनस क्यूब में से x माइनस y कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, x माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy। इज इट क्लियर? ये तो कॉमन ही आ गया। दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y, कितना होगा, एक्सपेंड कर दीजिए इसको, कितना, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर और प्लस का 3xy। अब ये देखिए, x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y इंटू, अब कितना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3xy क्या आ गया, प्लस का xy और प्लस का y स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस का xy प्लस में y स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अभी अपने इनके साथ में क्यूब वाली दो ये आइडेंटिटी और हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी बन गई अपनी, ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ। और सेकंड आइडेंटिटी क्या लिखे, सेकंड ये वाली, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये होगी, इसको आइडेंटिटी बना लो, ठीक है। ये 7th है, ये 8th आइडेंटिटी बोल लो इसको, ठीक है। और इसको 9th बोल लो, क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y स्क्वायर। अब इनको याद कैसे करना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ माइनस है तो हम सीधा लिखेंगे x माइनस वाई, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। ठीक है भाई। अब उसके आगे देखते हैं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ माइनस आ गया तो ये सारी टर्म प्लस की होगी, क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 2xy 2, ये प्लस का xy है, ये प्लस का 2xy मत याद कर लेना, ठीक है। कभी ये नहीं कि ये होल स्क्वायर हो गया सर उसमें 2 आता है, नहीं। तो आइडेंटिटीज x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा x प्लस वाई, और फिर एक्स स्क्वायर यहाँ
माइनस एक्स वाई आएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ये टर्म माइनस की हो जाएगी। यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो एक्स वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस की आ जाएगी। और जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था तो यहाँ एक्स माइनस वाई लिख दिया और ये एक्स वाई वाली टर्म क्या है, प्लस की आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आईडेंटिटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीस आइडियाज। Let's see the last question of today's lecture. You have to factorize these these. इनको factorize करना है, तो क्या है 27y क्यूब प्लस में 125z क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इंटू वाई क्यूब कितना होगा, 3y का होल क्यूब, प्लस में 125 किसका क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू z क्यूब, 5z का क्यूब। अब फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज क्या है, अब ये प्लस है तो ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये फैक्टराइज तो है ना, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसको किस में लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ये क्या होंगे, फैक्टर्स हो गए इसके। ना अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, ये लगी, तो आइडेंटिटी इज x cube plus y cube, this is equal to x plus y into x square। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस में y स्क्वायर। तो क्या है 3y का क्यूब प्लस में 5z का क्यूब, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3y प्लस 5z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस में 3y इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 5z और प्लस में सेकेंड टर्म का 5z का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया भाई, 3y प्लस में 5z इंटू 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस में 3 5 जा 15y z प्लस में 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया फैक्टराइजेशन, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई। Now come to this one. 64 किसका क्यूब है भाई, 64 m क्यूब है ना, तो 64 भी किसी का क्यूब है, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब इंटू m क्यूब, यानी कि 4m का क्यूब माइनस 343 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब इंटू n क्यूब, दैट इज 7n का क्यूब। x क्यूब माइनस y क्यूब आइडेंटिटी इज दिस वन, तो लिख लेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इज x क्यूब माइनस y क्यूब दैट इज इक्वल टू x माइनस y इंटू, अब यहां माइनस आ गया तो सारी पॉजिटिव क्या होगी, x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर। सो क्या आ गया 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर, सीधा लिख दें 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस का x इंटू वाई 4m इंटू 7n 4 7 जा 28mn प्लस में 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर। दिस इज all about this question, ठीक है। It's enough for today's lecture. We will take up the last 5-6 questions in next lecture.